गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रोफेसर विकास कुमार शकुनी चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन तारापुर से। आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के बीच में नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत व्याख्यान देता हूं। आज जो मैंने टॉपिक चुना है वह टॉपिक है हाउ डज स्कूल नॉलेज गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सिलेबस, करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। इसके अंतर्गत मैं इसका हिंदी रूपांतर कर रहा हूं कि कैसे विद्यालयी ज्ञान को पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तित किया जाता है। तो कैसे विद्यालयी ज्ञान को पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पुस्तकों में परिवर्तित किया जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि हम किस प्रकार से स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, कैसे उसकी पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि पाठ्यक्रम निर्माण की उत्तरदायित्व राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा संस्थापित संस्था का होता है, जिसके अंतर्गत NCERT और SCERT दोनों के मुख्य कर्ताधर्ता जिम्मेवार होते हैं। इसी के तहत मैं बताना चाहता हूं कि व्यक्ति में ज्ञान एवं अनुभव की संचित करने की प्रवृत्ति होती है। संचय करने का प्रमुख साधन उसका अनुभव होता है, पुस्तकीय ज्ञान होता है। यह ज्ञान संचयन एवं अर्जन में सहायक ही नहीं होती, वरन पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। मनुष्य पुस्तक के रूप में प्राचीन तथ्यों, अनुभवों को संजोकर भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। शिक्षा जगत में पाठ्य पुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि इन पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कौन करते हैं। पाठ्य पुस्तकों में दिए हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किनके द्वारा किया जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया को निश्चित रूप से उपयोगी बनाने के लिए सार्थक क्रियाओं की एक क्रमिक योजना प्रस्तुत की जाती है, जिसे पाठ्यक्रम कहते हैं। और पाठ्यचर्या यह बताती कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है। विद्यालय में दी जाने वाली ज्ञान को पाठ्यक्रम में परिवर्तित करने के लिए 4 सोपान बताए गए हैं। पहला होता है पाठ्यक्रम के उद्देश्य को परिभाषित करना। दूसरा, उद्देश्य से संबंधित तार्किक शैक्षिक अनुभव और इस अनुभव को संकलित तथा संगठित करना। उद्देश्यों का मूल्यांकन करना। इसके अंतर्गत मैं बताने जा रहा हूँ शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण। तो पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण निश्चित कर लिया जाता है, जिससे विशिष्ट कक्षा स्तर से विशिष्ट कक्षा के उद्देश्यों को रखना होता है। इन उद्देश्यों से छात्रों में किस प्रकार व्यवहारिक परिवर्तन आएंगे। व्यवहारिक परिवर्तन का अर्थ होता है मनुष्य के वो सारे व्यवहार जो वो समाज में करते हैं उनमें परिवर्तित होना। उद्देश्य के अनुरूप विषय वस्तु का चयन यह दूसरी मुख्य भूमिका है। इस स्तर पर पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप यह प्रयास होना चाहिए कि ऐसे प्रकरण, विषय वस्तु एवं अधिगम अनुभव का चयन किया जाए जिससे उन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिल सके। तीसरा, विभिन्न विषय वस्तुओं का संगठन। विषय वस्तु, प्रकरण एवं अधिगम अनुभव के निर्धारण के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम इनका संगठन, जिससे इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि छात्रों के स्तर, विषय वस्तु का स्तर, क्रम, इकाई आदि का आयोजन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप होता है। पाठ्यक्रम को लागू करने हेतु उचित दिशा निर्देश। पाठ्यक्रम विकास का कार्य यही समाप्त नहीं हो जाती। पाठ्यक्रम में वर्णित विभिन्न विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार सरलतापूर्वक अधिगम कार्य करने के लिए शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों से संबंधित मार्गदर्शन आवश्यक होता है।
एक अच्छे पाठ्यक्रम की यह विशेषता होनी चाहिए कि पाठ्यक्रम में वर्णित विभिन्न विषय वस्तु एवं पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त मूल्यांकन प्रविधियों का सुझाव दिया जाए, जिससे विषय का मूल्यांकन किस प्रकार करना है इसकी चर्चा की जाए। तो धन्यवाद। आज के लिए मैं यही अपनी व्याख्यान समाप्त करता हूँ। आशा हो कि आप सभी इसे देखेंगे और लाभान्वित होंगे।